हेलो, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। ये इस ड्रामा का एपिसोड 6 और 7 है। मैं दोनों को साथ में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड 6 में हियो कुमी से कहता है कि वो ओगामी को डेट कर रहा था क्योंकि हम सिमिलर थे और मुझे लगा हम एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन मैं गलत था। हालांकि हम साथ थे, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था। फिर मैंने बहुत सारी लड़कियों को डेट करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ, मुझे फाइनली ट्रू लव मिल गया है। अगले सीन में कुमी और ओगामी मिलते हैं। वो बात कर रहे होते हैं तो ओगामी कुमी को सॉरी कहती है। वो कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम हियो को डेट कर रही हो और मैंने फालतू की चीजें बोल दी थी। अगले सीन में हियो कुमी से पूछता है कि उसे क्रिसमस पर क्या चाहिए, वो कहाँ जाना चाहती है। फिर तात्सुकी कुमी से क्रिसमस पार्टी का पूछता है जिसमें हम तीन, हियो और चिहाया होंगे। फिर ओगामी कुमी को ले जाती है। वो उससे कहती है, तुम मना कर सकती हो, तुम हियो के साथ जाना चाहती हो, है ना। कुमी कहती है, क्या ये ठीक होगा। तो वो कहती है, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। ये सारी बातें तात्सुकी सुन लेता है। फिर वो हियो के पास जाता है और उसे ओगामी के लिए गिफ्ट बताता है। हियो कहता है उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वो उसे बताने वाला होता है तो तात्सुकी उससे कहता है, मुझे ढूंढने की कोशिश करने दो कि उसे क्या पसंद है। हियो पूछता है, तुम्हें पता चल गया। तो वो कहता है, मुझे बहुत पहले पता चल गया, मैं ये कहना चाहता था लेकिन मुझे बस अभी पता चला है। हियो उससे सॉरी कहता है तो तात्सुकी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है। फिर हियो उससे बुक लेकर पेंडेंट देखता है। कुमी चिहाया को क्रिसमस पार्टी का इनविटेशन देती है। फिर वो हियो ओगामी के बारे में कुछ बात करते हैं। अगले सीन में कुमी शॉपिंग करके जा रही होती है तो उसे हियो काम करता हुआ दिखता है। वो कुमी को क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए काम कर रहा होता है। कुमी उनकी बातें सुन लेती है, तभी हियो उसे देख लेता है। फिर वो साथ जाते हैं। कुमी उसे इनविटेशन कार्ड देती है। अगले सीन में कुछ लड़कियां कुमी को पार्टी के बारे में पूछ रही होती है तो ओगामी बीच में आकर कहती है वो उसके साथ पार्टी करेगी। तो वो लड़कियां कहती है, तुम लवर्स हो क्या। फिर कुमी और ओगामी पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। कुमी ओगामी से तात्सुकी के बारे में पूछती है तो वो कहती है, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन वो हर दिन मुझे कन्फेशन कार्ड भेजता है। फिर कुमी को तात्सुकी का फोन आता है। वो उसे हियो के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। कुमी और ओगामी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कुमी रो रही होती है, तभी हियो पीछे से आ जाता है। चिहाया उससे पूछता है, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना। हियो बताता है कि वो काम की वजह से ठीक से सो नहीं पाया तो उसका सर किसी से टकरा गया। मैंने चेक करवा लिया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो कुमी के पास जाता है तो बीच में ओगामी उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है, तुम ऐसे हंस कैसे सकते हो, हमें कितनी चिंता हुई थी। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं तो वो घर जाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तात्सुकी उसके पीछे चला जाता है। कुमी जा रही होती है तो हियो उसे घर छोड़ने को कहता है। फिर हियो कुमी को अपने घर ले आता है। वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे बारे में और जानो। मेरे डैड रिसर्चर हैं, वो घर कभी कभार ही आते हैं। मेरी मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था जब मैं किंडरगार्टन में था। मेरा भाई हॉस्पिटल में है और मैं अकेला रहता हूँ। अगले सीन में कुमी उसका ध्यान रख रही होती है। वो कहता है, अगर तुम ऐसे ही देखती रहोगी तो बुखार और तेज हो जाएगा। वो उसे घर जाने को कहता है। कुमी कहती है, अभी मुझे तुमसे दूर जाने में डर लग रहा है। उस वक्त मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। हियो उसे किस करके कहता है, मैं और तुम्हारी मॉम अलग हैं। भले ही ये ओगामी को हर्ट करे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। एपिसोड 7 में हियो कुमी से साथ रहने को कहता है तो कुमी उसे मना करती है। वो कहती है, अगर ओगामी हर्ट होगी तो तात्सुकी भी होगा और वो तुम्हारा दोस्त है ना। हियो कहता है, मैंने पहले भी कहा है, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में हियो जब उठता है वो देखता है कुमी उसके लिए लेटर छोड़ कर गई है जिसमें लिखा होता है, मैं घर जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। फिर कुमी तात्सुकी से मिलती है। वो उसे ओगामी के बारे में पूछती है तो वो कहता है, ऐसा लग रहा है मैं उसकी फीलिंग समझता हूँ। वैसे तो वो हियो को भूल नहीं पा रही लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर कुमी ओगामी को मैसेज करके क्रिसमस पार्टी की बात करने के लिए बुलाती है। कुमी ओगामी से पूछती है कि उसे क्या हुआ था, लेकिन ओगामी उसकी बात टाल देती है। अगले सीन में कुमी और तात्सुकी हियो ओगामी का वेलकम करते हैं। सब पार्टी में मजे करते हैं। वो सब खेल रहे होते हैं तो हियो को पनिशमेंट मिलती है कि उसे यहाँ बैठे लोगों में से किसी को किस करना होगा। हियो कुमी के पास जाता है, तभी तात्सुकी उसे कुमी से दूर करके हियो को खुद ही किस कर देता है। फिर ओगामी हियो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो बैठी होती है तो कुमी उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं कहकर घर चली जाती है। कुमी हियो को क्रिसमस गिफ्ट देती है। हियो खुश होता है लेकिन कुमी थोड़ी सैड होती है। वो हियो को रिंग देती है तो हियो देखता है वो उसी की रिंग होती है जो उसने कुमी को दी होती है। कुमी कहती है, मैं तुम्हारे साथ रिंग एक्सचेंज नहीं कर सकती, मैं हमेशा अकेली रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं, अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भले ही तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम तुम्हारे दोस्तों को मेरे लिए हर्ट करते हो, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हियो कहता है, ये सब तुम ओगामी के लिए कह रही हो, उसने तुमसे ये कहा है, ओगामी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुमी कहती है, ऐसा नहीं है। हियो उसे गले लगाकर कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मुझे इग्नोर करो, मुझसे नफरत करो या मेरी फीलिंग्स तुम तक नहीं पहुंचती, तो प्लीज तुम मुझसे दूर मत रहो। फिर हियो उसे पेंडेंट पहनाता है और उसे हग करता है। अगले सीन में कुमी समंदर के किनारे अपनी रिंग को फेंकने वाली होती है, तभी चिहाया उसे रोक देता है।
वो उससे पूछता है तुमने हियो से फाइट की है, तो वो कहती है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। ये मुश्किल था पर मुझे अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। फिर वो रिंग को पानी में फेंक देती है तो चिहाया उस रिंग को ढूंढने लगता है। वो कुमी से कहता है मैं स्टूपिड हूँ। लास्ट टाइम जब हमारी डेट थी तो मैं 5 मिनट लेट आया था। उन 5 मिनट ने सब कुछ चेंज कर दिया। फिर चिहाया रिंग ढूंढ निकालता है और वो कुमी से अपना लव कन्फेस कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।